बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अली कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ विद अली। आज हम बात करेंगे बतौर तालिब इल्म, कानून के तालिब इल्म की हैसियत से। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि तौहीन अदालत क्या होती है और इसमें अदालतों को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है, किस तरह अदालतों को तकसीम किया गया है तौहीन अदालत के हवाले से, और इसकी कार्रवाई किस तरह से की जाती है, और इसमें किसी शख्स को कन्विक्शन के बाद कितनी सज़ा मिल सकती है और उसमें अदालतों के क्या इख्तियारात हैं। नाज़रीन इकराम, बतौर वकील मैं आपको बताता चलूँ कि तौहीन अदालत, अदालत की स्वाबदीद इसमें बहुत ज़्यादा काउंट करती है। अगर कोई जजिस चाहें तो वो तौहीन अदालत की कार्रवाई इसको ख़त्म कर सकते हैं माफ़ी मांगने की सूरत में भी। लेकिन अगर ये देखा जाए कि हमारी अदालतें इस वक्त अगर इसको माफ़ करती हैं तो उसके क्या असरात होते हैं मुल्क के ऊपर, और अगर माफ़ नहीं करती तो भी उसके क्या असरात आते हैं, ये भी हमारे जजिस हजरात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तौहीन अदालत का कानून नाजरीन सिर्फ इसलिए दिया गया था कि कोई भी शख्स अपने आप को अदालत से मावरा ना समझे, अदालतों की किरदार कुशी ना हो, अदालतों के ख़िलाफ़ हिर्ज़ा सराई ना हो, अदालतों को कोई थ्रेट ना कर सके, कोई धमकी ना दे सके, और अदालती फ़ैसलों को मिनो अन तस्लीम करके उस पर अमल दरामद कराया जाए। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ये मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की दफ़ा 204 को फोकस किया है, जिसमें सबसे पहले आप पढ़ सकते हैं कि कोर्ट की जो डेफिनेशन है इस दफ़ा के हवाले से, वो सिर्फ़ और सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजिस हैं। मातहत अदलिया के जजिस इसमें फ़ाल नहीं करते। उनके लिए अलहदा कंटेम्प्ट एक्ट मौजूद है। अगर उनकी कोई तौहीन की गई हो, उनके किसी हुक्म को ना माना गया हो, तो फिर वो कंटेम्प्ट एक्ट एक अलहदा से मौजूद है। लेकिन सरेदस्त यहाँ पर जो 204 की हम बात करेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की आला अदलिया के लिए इनेक्ट किया गया है। 204 की जो आपको अबारत यहाँ नज़र आ रही है, वहाँ पे उन्होंने जो इसकी क्लास 1 है 204 की, उसमें उन्होंने लिखा है इन दिस आर्टिकल, इन्वर्टेड कॉमों में दिया है, इन्वर्टेड कॉमों में उन्होंने दिया है कि इसमें कोर्ट से मुराद सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। सेकंड क्लास में इन्होंने दिया है कि ए कोर्ट शैल हैव पावर टू पनिश अ पर्सन। अब यहाँ पे इसी कोर्ट को जिसकी तौहीन की गई हो, यानी कि अदालत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, अदालत फिर मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि अदालत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा दूसरी कोई अदालत नहीं कही गई। यहाँ पर दो अदालतों को मेंशन किया गया है नाम लेकर। ये आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन का वो सफ़ा मौजूद है जिस पे 204 सेक्शन के अल्फाज आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, जो मैं आपके साथ इस वक्त शेयर कर रहा हूँ। उसमें जो इसके क्लास 2 का ए पार्ट है, उसमें है कि जो शख्स किसी भी अदालत के लिए कोई अदालत को अब्यूज़ करता है, उसके कार्रवाई में मुदाखलत करता है, उसके रास्ते में कोई रुकावटें डालता है, ये सारे के सारे ऐसे अमल हैं जो तौहीन अदालत के होंगे, और ऐसे लोगों के ऊपर कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वो सज़ा देने का इख्तियार रखती है। दूसरा, इसमें जो बी क्लास अब मैं आपके सामने इसे मैं फोकस कर रहा हूँ, इसमें दिया हुआ है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजिस को स्कैंडलाइज करता है किसी भी तरह से, किसी भी मैनर्स के साथ, और वो कोर्ट को प्रेशर देने की एक कोशिश करता है, कोर्ट को बदनाम करने की। अब ये सफ़ा इसका मैंने पलटा है, उसमें आपको ये नज़र आएगी वर्डिंग कि वो जज या कोर्ट को प्रेजुडाइज करता है, यानी मुतासब कहता है कि वो जानबदारी का इल्ज़ाम लगाता है, तो ऐसे में वो शख्स तौहीन अदालत का मुरतकब होगा, और ऐसे में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को ये स्वाबदीदी इख्तियारात दिए गए हैं कि वो अदालतों की तौहीन पर उस शख्स को कन्विक्ट कर सकें, सज़ा दे सकें। ये सज़ा
जज हजरात की अपनी स्वाबदीद पर मुनहसर होती है, लेकिन इसकी मैक्सिमम जो सज़ा है वो सिर्फ 6 माह रखी गई है। इसमें एक लम्हे की भी सज़ा गिनी जाती है और 6 माह की इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जा सकती है। अब नाज़रीन कराम, आप इसका सी पैराग्राफ जो है वो देखिए कि डज़ एनीथिंग विच टेंड टू प्रेजुडाइज द डिटर्मिनेशन ऑफ मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। ये तो अब हम रोज़ाना देखते हैं कि हमारे यहाँ अभी मैटर जो हैं वो अदालतों में ज़ेर इल्तवा होते हैं, मुकदमात सुने जा रहे होते हैं और हम लोग उस पर तबसरे कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी यही कहता है कि जो मामला किसी अदालत में ज़ेर इल्तवा हो, जिसमें अदालती कार्रवाई की जा रही हो, उस पर आप कोई कमेंट्स, कोई तबसरा नहीं कर सकते, आप उसको ज़ेर बहस नहीं ला सकते अनटिल के वो अदालत उसे फ़ैसला ना कर दे। अगर हम फ़ैसले से पहले ज़ेर इल्तवा मुकदमात को, ज़ेर इल्तवा कार्रवाइयों को, ज़ेर इल्तवा जो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें होती हैं उनको हम ज़ेर बहस लाएंगे तो ये भी तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। अब नाज़रीन कराम, मैं आपको इसका डी जो पोर्शन है वो पढ़कर सुनाता हूँ। डज़ एनी अदर थिंग विच बाई लॉ कॉन्स्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। ये सबसे अहम इसमें समझने का नुक्ता है कि कोई भी अमल, अब यहाँ पर अदालत को एक बहुत वसी मानों में लिया गया है, जिसमें कोई भी ऐसा अमल जो कि इसमें नहीं लिखा गया, लेकिन जजेस हजरात अगर ये समझते हैं कि इस रिमार्क से, इस एक्ट से, इसकी इस कार्रवाई से कोई अदालत मजरू होती है। लेकिन फिर मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि अगर हम सिर्फ दफ़ा 204 की बात करेंगे तो यहाँ पर अदालत से मुराद सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ली जाएगी। मातहत अदलिया को इस मामले में नहीं लिया जाएगा। मातहत अदलिया की कंटेम्प्ट पर दफ़ा 204 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 नहीं लगती। ये जो इस वक्त आपके सामने इसकी वर्डिंग आ रही है, उसमें उन्होंने अब इस डी क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन ने, लेजिस्लेचर ने वाज़े कर दिया है कि अगर कोई शख्स कोई ऐसा काम करता है, कोई ऐसा काम, इसमें जजेस को धमकाना हो सकता है, ये तो पहले भी क्लासेस में आ चुका है, लेकिन मैं फिर भी बार बार ये दोहरा रहा हूँ कि कोई ऐसा काम करता है जिससे जजेस की रेपुटेशन ख़राब हो, जिससे जजेस पर कोई जानबदारी का इल्ज़ाम लगे, जजेस के ऊपर किसी तासुब का इल्ज़ाम लगे, या जजेस को कोई खौफ पैदा कर दिया जाए, या जजेस को कोई धमकियां दी जाती रही हों, जैसे कि वो पहले भी इसके क्लासेस में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। इसके अलावा इसको एक वसी तनाजुर में रखा गया है कि कोई भी ऐसा काम जो उस वक़्त के हालात के मुताबिक ऐसा हो, जो जजेस की शान के ख़िलाफ़ हो, जो जजेस के फ़ैसलों को मुतनाज़ा बनाए, जो जजेस को स्कैंडलाइज़ करता हो, चाहे इसमें सोशल मीडिया की कोई कार्रवाइयाँ हों या कोई अपने व्यूज़ हों, ये तमाम के तमाम उस शख्स को जो एक जज के तौर पर काम कर रहा है उसको इम्यूनिटी देते हैं कि आप उसके ख़िलाफ़ ऐसी कोई नाज़ेबा हरकत नहीं करेंगे, कोई नाज़ेबा गुफ्तगू नहीं करेंगे, उसके ख़िलाफ़ कोई नाज़ेबा हरकत नहीं करेंगे और उसके ख़िलाफ़ पब्लिक को प्रोवोकेट नहीं करेंगे, उसके ख़िलाफ़ आप कोई आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे मासवाए कानूनी तरीक़ों के। और कानूनी तरीक़े भी नाज़रीन कराम मौजूद हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को रिव्यू के लिए भी दिया जा सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक अपील भी हो सकती है जो कि उससे अलहदा बेंच सुनता है और उस पर अपना फ़ैसला करता है। आज चूँकि ये इमरान खान वाला जो केस है, इसको हम डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे कि ये तमाम अभी कार्रवाई अदालत में होना शुरू हुई है, अभी हो रही है। अगर मैं इसके ऊपर कोई तबसरा करता हूँ या कोई भी चैनल करता है या कोई भी शख्स करता है तो वो
तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो सकता है, इसलिए इस पर कोई कमेंट्स नहीं दिए जा सकते। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें मना करता है और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की इज़्ज़त करते हैं, अपनी अदलिया की इज़्ज़त करते हैं, अदलिया के वक़ार की इज़्ज़त करते हैं और अदलिया के वक़ार के लिए हम तमाम तर अपनी कोशिशें बरूकार लाते हैं। तारीख़ गवाह है कि वकला ने हमेशा अदलिया की इज़्ज़त की है, इज़्ज़त करवाई है, अदलिया के वक़ार को सरबुलंद किया है, अदलिया के फ़ैसलों को तस्लीम किया है, अदलिया के जजेस को प्रोटेक्ट किया है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर की आप अदलिया तहरीक देख लीजिए, गो के उसके नताइज मुझे पसंद नहीं ज़ाती तौर पर आए, लेकिन उसमें भी तमाम वकला ने अदलिया की इज़्ज़त के लिए, अदलिया की सुपरमेसी के लिए, अदलिया के कॉन्स्टिट्यूशनल वक़ार के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। उस तहरीक ने बहुत सारे वकला को, बहुत सारे जजेस को मुत्तफ़िक किया इस बात पर कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अपनी अदलिया के लिए, अपने इदारों के लिए मुत्तहिद हैं और इसमें हम कोई भी इस ज़िमन में ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमारी अदालतों के ख़िलाफ़ हो, जो हमारी अदालतों को स्कैंडलाइज़ करे, जो हमारे जजेस की ज़ात को मजरूह करे, जो हमारे जजेस की साख को मुतनाज़ा बनाए। हम तमाम तर ऐसे इक़दामात की भरपूर मुखालफत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे अदालती वक़ार की पब्लिक में भी कोई बदनामी नहीं की जाएगी और उसको हम वकला बरादरी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बतौर वकील मैं सबसे पहले अदालतों के वक़ार का हामी हूँ। अदालतों के साथ मेरी हमदर्दियाँ, मेरा तमाम तर पैशंस अदालतों के लिए होता है। नाज़रीन इकराम, अदलिया को भी इस ज़िमन में ये देखना चाहिए कि हम किस तरह से फ़ैसले कर रहे हैं। जो फ़ैसले अदलिया में अभी ज़ेर इल्तवा हैं, जो फ़ैसले नहीं हुए, जो मुकदमात अभी ज़ेर इल्तवा हैं, उनके बारे में भी हमारी अदलिया को चाहिए कि वो एक सर्कुलर जारी करें कि कोई भी चैनल, कोई भी शख्स ज़ेर तजवीज़ मामलात के ऊपर कोई कमेंट्स नहीं कर सकता, कोई डिबेट नहीं करवा सकता, लोगों की राय नशर नहीं कर सकता, कोई प्रिंट मीडिया उसके ऊपर तबसरा नहीं कर सकता। ये हमारी अदलिया को भी इस वक्त चाहिए कि वो पाबंदी लगाए ताकि आम फहम जो लोग हैं, जिन्हें अभी कानून का नहीं पता, जिन्हें अभी तौहीन अदालत की बारीकियों और पेचीदगियों का नहीं पता, वो भी इस मामले में अपनी राय ज़नी से बाज़ रहें। और ऐसे में तमाम सहाफ़ियों को भी पाबंद करना चाहिए, हमारी अदलिया को, कि वो तमाम ज़ेर तजवीज़ जो कार्रवाइयाँ हैं, जो जिनका भी फ़ैसला नहीं हुआ, उन पर कदगन लगाएँ कि अभी उनको आप नशर नहीं कर सकते। तो नाज़रीन इकराम, मैंने आज बतौर वकील कॉन्स्टिट्यूशन की ये दफ़ा जो आपके सामने रखी है, इसको आप ख़ुद भी मुलाज़ा फ़रमाएँ और आखिर पर मैं कुछ सवालात आप पर और जो कानून को समझते हैं उनके ऊपर छोड़े जा रहा हूँ। पहला सवाल तो ये है कि क्या मातहत अदलिया की तौहीन पर दफ़ा 204 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का इतलाक़ किया जा सकता है? दूसरा, किसी मैजिस्ट्रेट को जो जुडिशल एक्ट नहीं कर रहा, जो इंतज़ामी काम कर रहा है, और दूसरी तरफ वो सिविल जज भी होता है, ज़ाहिर है, लेकिन जब आप उसे कोई काम बतौर मैजिस्ट्रेट तफवीज़ करते हैं तो वो कुछ एग्जेक्टिव वर्क भी करता है। इसी तरह से कुछ जजेस भी हमारे इंतज़ामी काम करते हैं। जब वो इंतज़ामी काम कर रहे होते हैं, कोई मैजिस्ट्रेट हो, जज हो, तो उसे हम क्या जुडिशल एक्ट कह सकते हैं? इन सवालों के जवाबात जो हैं ये ढूंढने हमें चाहिए और इस पर गौर व ख़ौस करना चाहिए। और जो लोग इसे समझते हैं वो कमेंट्स करके मुझे इन सवालों के जवाब दे दें, ताकि मैं भी बतौर तालिबे इल्म, जो कानून का तालिबे इल्म हूँ, उससे मुझे आसूदगी हो, ज़हनी बालिदगी मिले, और अगर कोई मेरे अंदर गलतियाँ हैं तो उसको तसहीह करने का मौका मिले। तमाम वकला से, तमाम जजेस से, और जो क़वानीन को समझते हैं, इसके माहिर हैं, असातिज़ा हैं हमारे, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि मेरे इन 2 सवालों का जवाब फ़िलफ़ौर मुझे अगर मिल जाए तो मेरी ज़हनी तशफ़ी हो जाएगी और इस ज़िमन में जो लोग मुझसे सवालात करते हैं उनके जवाबात देने में मुझे आसानी होगी। आज तक के लिए नाज़रीन इकराम इतना ही। आपका दोस्त मोहम्मद अली कुरैशी आपसे इजाज़त चाहता है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।